नमस्कार। अभी अपने सब नारायणी एफएम 103.8 सुन रहा बानी और नारायणी एफएम 103.8 मेगाहर्ट्ज के फेसबुक के माध्यम से हमने कई कार्यक्रम देख रहा बानी। आदरणीय दर्शक महानुभाव, पछिल्का समय में मध्य प्रदेश सरकार के स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघ सरकार तीनों सरकार से सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषणा कई जा चुकल बा। एक सँगसँगै ही सरकार से, प्रदेश सरकार से किसान के राहत मिलो कह के एगो योजना लियावल गई बोरिंग जड़ान करे के। हालांकि योजना के सूचना काल प्रकाशन कल गई और काल सूचना प्रकाशन भइला के कुछ देर के बाद ही सामाजिक संजाल में सूचना ऊपर विवाद और टीका टिप्पणी शुरू हो चुकल। हालांकि विवाद के स्वाभाविक बात बा, अभी किसान पानी से मर रहा बा, दूसर का तरफ ना तो पिए वाला पानी बा ना सिंचाई करे वाला पानी बा। समग्र में देखल जाए तो नेपाल के धान उत्पादन में पर्सा जिला के बहुत ही बड़का योगदान देत आ रहा बा और ई जिला में देखल जाए तो अभी सरकार के आंकड़ा अनुसार ही जम्मा 47% जितना के रोपाई संपन्न 47% के जितना रोपाई संपन्न भइल हमनी के जानकारी अनुसार बा। हालांकि अभी के अवस्था में सरकार के राहत देव के ही प्रमुख प्राथमिकता बा, लेकिन जौन काल सूचना प्रकाशन भइल बा उस सूचना प्रकाशन के लेके एक बहुत तरह के टीका टिप्पणी शुरू हो चुकल बा। ये विषय में छलफल करे खातिर आज हमनी के समक्ष निमंत्रण अकेले बनी सन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केंद्र मध्य प्रदेश केंद्र के प्रदेश सदस्य छोटालाल यादव के। यादव जी, स्वागत बा कार्यक्रम में। धन्यवाद। पछिल्का समय जौन सूचना प्रकाशन भइल बा ए पर विवाद शुरू हो गई बा, खास में विवाद काहेला? देखल जाओ, अभी तो ये विवाद से भी बड़ा ये लोग के सूचना प्रकाशन जौन परंपरागत शैली बा, ट्रेडिशनल एगो ट्रेंड बा, कार्यालय में सूचना हुई, लोग निवेदन दी, निवेदन पर लोग एगो समिति बैठी छलफल करी, ई तो नॉर्मल कंडीशन के सूचना हो। आज हमनी के प्रदेश के, हमनी के जिला के परिस्थिति नॉर्मल नहीं है, सामान्य नहीं है, असामान्य परिस्थिति बा, स्थिति भयावह बा, स्थिति जानलेवा बा, स्थिति छटपटाहट में बा, स्थिति किसान सब मर रहल बा, खेत धान बाली सूख रहल बा। ई पोजीशन में ई नेता लोग के, जनप्रतिनिधि लोग के, संबंधित सरोकार वाला लोग के अकर्मण्यता हो। वो लोग के ई सूचना ही प्रमाणित कर रहल बा ई लोग कितना जिम्मेवार बाटे, कितना वो लोग के सीरियसनेस दिखाई देता। कारण कि ई सूचना लास्ट ईयर भी ऐसा सूचना हुई, हर एक साल ऐसा सूचना होला। तो ई सूचना के तहत नॉर्मल पोजीशन के ई सूचना हो, लेकिन अभी वो लोग घोषणा कैले बा सूखाग्रस्त। संघीय सरकार भी घोषणा कर दिले बा, प्रदेश सरकार भी घोषणा कर दिले बा, लेकिन ये लोग के काम करे के शैली जौन बा, काम करे के जौन तौर तरीका बा वो गलत बा। साफ साफ ये लोग जनता पर उत्तरदायी नहीं है, अपना किसान से ये लोग के लगावे नहीं है जैसे लाग रहल बा। ये लोग के सूचना जौन बा, सूचना में देखें तो विशेष किस्म से अपने ध्यान देवल जाओ तो सूचना में कहा देखल गई बा कि अपने कमती में 2 बीघा वाला जगह के लाल पुर्जा चाहिए। तो 2 बीघा वाला लाल पुर्जा बहुसंख्यक बा कि अल्पसंख्यक बा? 2 बीघा के भीतर अल्पसंख्यक नहीं के बहुसंख्यक बा। 2 बीघा के ऊपर वाला वो लोग के हो सकता, वो लोग के वर्ग, वो लोग के क्लास हो, जौना वर्ग से, जौना तो से वो लोग जन निर्वाचित भइल बा, वो लोग वही तो तबका के ध्यान में रख ले बाकी। तो उसे इस सूचना पर ज़्यादा हम असहमति जाहिर करें। हमारे लोग से विशेष आग्रह का बा कि अपने लोग अभी द्रुत गति में का लेके, कौन योजना लेके जा रहा बानी, गांव में फील्ड में कौन पैकेज के साथ अपने जा रहा बानी, का बा अपने के कार्य योजना, का बा अपने के बजट, का बा अपने राहत के पैकेज। ई पैकेज के साथ वो लोग के फील्ड में जनता देखे के चाहता, ना ही कि ये सूचना जो अब 7 दिन लगी, ये सूचना के आह्वान कैले बा लोग निवेदन दे के 7 दिन के बाद जाइए खेत में तो धान ना रही, धान सूख गई रही। तो धान जब सूख जाई तो ये लोग के सूचना का हुई, ये लोग के बोरिंग का हुई, ये लोग के वो ट्यूबवेल कहाँ गड़ाई। तो उसे ये लोग से विशेष आग्रह बा, वो नेताजी लोग से, वो मंत्री जी लोग से, वो सरोकार वाला सारा मंत्रालय के टोली से, जे अपने लोग भी किसाने बानी, अपने भी यही गांव घर के लोग बानी, गांव के लोग बानी, तो किसान के पीर मार्का से मजाक नत करी, पीर मार्का समझी। कोई 10 काठा वाला हुई, कोई 2 काठा वाला हुई, कोई 5 काठा वाला हुई, कोई 2 एक काठा में, कोई 10 धूर में तरकारी खेती होती लगा के अपन जीवन पालन करेला। वैसे ही सूचना भी करेक्शन करे के हम जोरदार वो लोग से मांग करें। और एक बार कमती में वो लोग जनता के नेता बनो, जनता के मंत्री बनो, पार्टी से उठ के अपने से विशेष हम आग्रह करें कि वो लोग के वीरगंज के वो कृषि ज्ञान केंद्र बा, ओसे वो लोग कौना गांव में केकरा मार्फत
मल वितरण कैले बा लोग, वही से वो लोग के विभेद के जौन प्रकाष्ठा बा वो दिखाई दे रहा बा। अच्छा, मॉल के बारे में हम बात आगे बढ़ें, लेकिन थोड़ा सा एगो हमनी के रिपोर्टिंग करे क्रम में बहुत गांव में घूमनी सन सूखाग्रस्त क्षेत्र लोग हमनी से प्रश्न एक कैलक, सरकार सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषणा कैले बा, एकर अर्थ का, हमनी एकरा के का बुझिसन, ऐसे तो नेता आ कार्यकर्ता कहीं फायदा हुई, हमनी के का फायदा, समग्र में बात कहले तो देखल जाए तो सूचना प्रश्न कर रहल बा। देखल जाए देश के जौन व्यवस्था आइल बा में सर्वोपरि जनता होला, लेकिन जनता के कमजोरी बा। जनता के कमजोरी का बा जे उ लोग आज चार्ज लगावता जे इस सूखाग्रस्त घोषणा भइल, ऐसे नेता के फायदा हुई, ऐसे ओकरा कार्यकर्ता के फायदा हुई। जनता ही नेता बनैले बा, जनता ही कार्यकर्ता हो, वही कार्यकर्ता के इशारा पर उ जनता लोग के उ लोग चुनलक ना, तो गलत चुनलक कि सही चुनलक उ तो सोचे के पड़ल ना। आज मूल्यांकन करे के समय आ गइल बा जे सूखाग्रस्त काहे खातिर, सूखाग्रस्त के पैकेज योजना कार्यक्रम का होई जे डायरेक्ट कृषक किसान जनता लाभान्वित होई, कैसे बेनिफिटेड होई, ई प्रश्न बा। तो ई प्रश्न के समाधान जनते करी, ई नेता लोग से आशा नहीं के हो सकत, ई मंत्री जी लोग से आशा नहीं के हो सकत। ई लोग तो चुनाव जीतल बा, अब कौना कौना तिकड़म से चुनाव जीतल बा ये लोग के मालूम बा, तो वो तिकड़म के पूरा करे वाला ई लोग नोटिस करी, उ टिकड़म के पूरा करे वाला ई लोग पैकेज ले आई, उ टिकड़म पूरा करे वाला हर एक ताना बुना हर एक हिसाब किताब ई लोग करता। उसे जनता से हम जनार्दन बा ओकरा से विशेष आग्रह करें कि अपने लोग पहले बरियार बनी, बरियार फीलिंग करी कि जनता सब कुछ है। जनता मान लो जाए सूचना पर हमनी छल फल कर रहा बानी सब, बहस कर रहा बानी सब, जे अभी ई नॉर्मल पोजीशन के सूचना तो हुए, अभी तो हाहाकार बा, अभी तो तुरंत आजे अभी ये पानी चाहिए, तो इस सूचना से पानी जाता, सूचना से तो 7 दिन तो सूचने लगी, पहले खेत के धान सूख जाए, पानी पड़े के कोनो संभावना नहीं है। एगो पुराना ही नहर रहे जौना नहर से हमनी सारा लोग के धान बाली गेहूँ बाली हरेक बाली मजा से चले, लेकिन वो नहर के अवस्था जाके देखी तो ये लोग खा पका गई। काहे तो ये लोग जब आइल 46 साल के बाद में, तो ये लोग के अवस्था का रहल कि ब्लॉक के चुनाव करैलक, वो ब्लॉक के अध्यक्ष कथी कथी चुनाव करावे लोग, के लोग बने, वो लोग के नाम भी जनता के जग जाहिर बा। वो लोग नहर खा गई, वो लोग कथी चीनी मिल के भी लोग अध्यक्ष बनावे लागल, अध्यक्ष लोग बनल, चीनी मिल बर्बाद कर देलक, सारा उद्योग धंधा ये लोग बर्बाद कैले बा। अब यही लोग के हाथ में फिर सरकार के नेतृत्व बा, पुराना दल कहे वाला जे लोग बा वे लोग, चाहे प्रदेश के सरकार होके चाहे संघीय सरकार होके, संघीय सरकार द्वारा भी सूखाग्रस्त प्रदेश घोषणा बा, मधेश सरकार द्वारा सूखाग्रस्त घोषणा बा, लेकिन अभी तक घोषणा भइले हमरा बुझाता 15 दिन 10 दिन से कम ना हुई, 10 दिन हो गई, लेकिन 10 दिन के भीतर कौनो कार्यक्रम कौनो योजना अब के बाय द वे जे सूचना प्रकाशन कैले बाणे वो भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मंत्रालय के मंत्री जी भी बाय द वे हमनी के क्षेत्र के बाड़न, हमनी के समर्थन से सहयोग से चुनाव जीतल बाड़े। अब ये कौन पैकेज लेके आओ तारे वहाँ के जनता खातिर, झंडे 1 बरस से मंत्री बाड़े, वो कौन पैकेज लेके आइल बाड़े, अभी तक कोनो पैकेज वैकेज दिखाई ना देला। पैकेज का दिखाई देता कि उनकर सरकार उनकरा के संबंधित उनकर कार्यकर्ता मुख्य रूप से जे उनका से अलाइंड बा वो लोग के देखेनी विभिन्न किस्म से सहयोग के देखेनी, जौन की पूरे अपर्याप्त बा, वो लोग तो बहुत कम बा जे लोग ऐसे बेनिफिट उठा रहा बा। ऐसे हमनी आग्रह का करें जे ऐसा महामारी के समय में पार्टीगत सोच से ऊपर उठे के पड़ल, जनता के कैसे ये महामारी से निकालल जाए। वर्षा में 14 गो स्थानीय तो बा, सब लोग के जाहिर बात बा है कि ना, लेकिन इस सूचना में 14 गो पालिका में बहुत जैसन पालिका के माइनस भी कल गई बा, कुछ पालिका के वार्ड भी छोड़ल गई बा, जिसे पोखरिया नगर पालिका के में समावेश नहीं के कल गई, बौद्धरमई नगर पालिका के भी कुछ वार्डा के समेटल नहीं के गई। जैसे कि फेसबुक में एगो जनप्रतिनिधि वीरेंद्र यादव जी लिखले बनी कि बौद्धरमई नगर पालिका वार्ड नंबर 7 के जनता के पानी ना चाहिए का, यहाँ खेती योग्य जमीन बाकी ना बा। वहाँ के प्रश्न कितना जायज बा? एकदम जायज बा। बाय द वे खुशी के बात बा कि ये विधवासनी गाँव पालिका, पगहा मैनपुर गाँव पालिका
अब वीरेंद्र यादव वाड़ा अध्यक्ष के वाड़ा जौन बा, पोखरिया वाला जौन वाड़ा सब बा, ई सब 19 गो वाड़ा से निर्वाचित वो भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मंत्री जनार्दन जी बाड़न, उहे लोग के सहयोग समर्थन से वो निर्वाचित भइल बाड़न। आ उहे बजट में उहे क्षेत्र के जनता के साथ में, किसान के साथ में विभेद कैले बाड़न। जैसे ई नोटिस देखा रहल बा, आ उनका मन में का बा ना बा उ हमने की जानत, लेकिन जौन ई नोटिस बाहर आइल बा, ई नोटिस में विद्वासनी गाँव पालिका नहीं के दिखाई दे, पका मैनपुर नहीं के दिखाई दे, बहुदर माई के जौन वार्ड वीरेंद्र यादव वाला वार्ड भी नहीं के दिखाई दे, अपने के पोखरिया के 5-6 गो वार्ड जौन वहाँ से निर्वाचित भइल बाड़े वहाँ नहीं के दिखाई दे। अभी तो विशेष अपने लोग उनकरे से प्रश्न करें जे ई का है, यहाँ ई कृषि जन्य क्षेत्र ना लगे कि, यहाँ धान बाली नहीं खे कि, यहाँ खेती बाती ना होला कि, ई का बात हो जाओ तो वह बताइए। वो तो हमने की सूचना के देख के तो हमरा नहीं लागत जे ई कहाँ ना हो, ये तो उनके से पूछे के पड़ी प्रश्न। और अब चल जाओ हमनी के पानी के तरह ही बात कर लेबै सन, जैसे कि गंडक नहर बा, सबके जाहिर बात पर अपने भी जिक्र करिए, गंडक नहर पर भी राजनीति भई। गंडक नहर में आषाढ़ 15 गते पानी आई, समय में तो भारत से पानी छोड़ल गई, लेकिन दुर्भाग्य कहीं कि अभी तक ले पानी जनता के खेत में पुगे ना सकल। अपने के भी गांव के नहर से जुड़ल गई बा, का अपने के गांव में पानी पुगल बा? देखल जाओ का बाकी हमनी जितना पानी पर छलफल करतानी सबसे बेस्ट आ सबसे इजीएस्ट नहर के पानी ही बा। का है कि उसे सहज रूप से जौन पानी के लेयर जे घट गई बा नू, पानी के लेयर घट गई बा, जौना के वजह से कल सूख गई बा, जौना के वजह से अपने खाने पानी के समस्या आइल बा, लेयर घटला के वजह से। तो लेयर कैसे पूरा हुई? तो पानी पड़ित तो वो रिचार्ज हो जाए जमीन, लेयर रिचार्ज हुई। यदि नहर के पानी भी छोड़ल जाए पर्याप्त मात्रा में तो जमीन का होइत, उ लेयर का होई, रिचार्ज होइत। तो रिचार्ज होइत तो लेयर आ जाइत, तो लेयर आ जाए तो पानी के समस्या व खाने पानी के समस्या समाधान हो जाए। आ कृषक के भी सिंचाई के व्यवस्था ओकरा से जबरदस्त हुई। आज कितनो बोरिंग के व्यवस्थापन करल जाता, चाहे सैलो होके, चाहे डीप ट्यूबवेल होके, चाहे स्टेट बोरिंग होके, जौना किस्म की व्यवस्थापन करें उ व्यवस्थापन अधूरा ही हुई। नहर के तुलना में वो व्यवस्थापन अधूरा ही हुई। तो समग्र में का ये लोग से हमनी उम्मीद करल जाओ या मांग करल जाओ कि प्रदेश में भी अपने लोग बानी, नेकपा एमाले और कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बा, संघीय सरकार भी वह लोग बा, खाने पानी के मंत्रालय संघीय मंत्री भी इहे के बाड़न, आई कृषि प्रदेश के मंत्री भी इहे के लोग बाड़न, हमनिए के निर्वाचन क्षेत्र के लोग बाड़न। तो ये लोग कमती में नइखे और कुछ करे में ये लोग कहाँ नइखे ये लोग के पुगत। नहर के सुचारू करा देवे के चाहिए। नहर के यदि द्रुत गति में जेसीबी ओसीबी लगा के जितना ई पछाड़ी के दक्षिण भाग बा ई नहरे बर्बाद कर दिले बा सब। तो नहर उ तो मान लो जाओ जे छोटे बजट में कमे लागत में नहर वाला कार्यक्रम के सुचारू करल जा सकता। अब कहाँ कहाँ नइखे मिलत ये तो समझ से बाहर की चीज बा। कहाँ कहाँ अब क्या काम करता लोग, कहीं निर्वाचित ई मंत्री जी लोग बीच में तो हम 2 गो संघीय मंत्री के बीरगंज के रोड पर देखले रहनी, लेकिन समाधान वो लोग के प्रयास तो अच्छा रहल, वो लोग के जिम्मेवारी फीलिंग रहे, लेकिन वैसन समाधान के तो प्रयास ना भइल जैसे लागता। जैसे कि अपने लगन प्रमुख प्रतिपक्षी दल के भूमिका भी निभा रहल बनी अभी तक ले, अपने लगन अपन केंद्र के नेता के एक बारे में पहल करे के नहीं कहल कुछ? जैसे हमनी के नेता लोग अभी प्रदेश में होके या संघ में होके प्रतिपक्ष में बा, प्रतिपक्ष में भइला के वजह से हमनी आवाज उठा सकतानी सब, हमनी समस्या रख सकतानी सब, हमनी समस्या के उजागर कर सकतानी सब। हमनी के लगे अभी अधिकार तो नहीं है जे बजट वाला काम करल जाए, पैकेज लियावल जाए, राहत लियावल जाए। आई सामान्य किस्म के पैकेज सहयोग से ही होखे वाला चीज नहीं है। अपने बोरिंग कहाँ बोरिंग गाड़े तो नहर सबसे बेस्ट माध्यम तो नहर कहल जाए। नहर संचालन करे के पड़ल, नहर संचालन करे खातिर बहुत लागत के जरूरी पड़ी, वैसन बात नहीं है। तो ये का बाकी उपेक्षित जितना भी आंदोलन भइल मधेश के नेपाली बने खातिर आंदोलन भइल, समग्र में मधेसिया सब आंदोलन काहे कइल जे हमरा साथे विभेद न थको, हमरा संगे बेईमानी न थको, हमरो के नेपाली सोच
जगह पहाड़िया सब अपने आप के नेपाली सोचेला वहीं मधेसिया भी कहता जे हमरो के नेपाली सोच, हमू मधेसिया नेपाली हैं जी। तो वो आंदोलन तो वही खातिर बजट में भी विभेद मत कर, माने अपने लोग लेकिन समग्र रूप में तो विभेद भइल बा, एकदम विभेद बा, एकदम विभेद बा। अपने कौनो किस्म के बड़का पैमाना के कार्यक्रम एगो बता सकल जाता हमनी के जिला में जी नहीं। मंत्री जी लोग तो 3 गो के गो 5 गो रहल, 2 गो प्रादेशिक मंत्री, 3 गो संघीय मंत्री, लेकिन अरब के प्रोजेक्ट एको दिखाई देलक नहीं। तो उससे कहा विभेद आज भी बा, मधेसिया के संगे आज भी विभेद बा। अब ई यदि रोलपा के कार्यक्रम रही, अपने उन्हें देखल गई जे भूकंप से पीड़ित भइल तो पूरे देशे के बजट ले जाके उन्हें कारी लगावल गई। यहाँ मधेश अभी छटपटा रहल बा, मर रहल बा, तो यहाँ तो वैसन कोनो प्रकार के गतिविधि नहीं खेल। प्रदेश सरकार के 8 गो टैंकर घूमत हन, और टैंकर देखल जाए, टैंकर तो वो स्टंट बाजी है। वो पूछल जाए जे वो पानी कहाँ से मिलता, बीरगंजे के कोनो बोरिंग देत होई एकदम ना, खाने पानी के बोरिंग देत होई जी। लेकिन वो प्रदेश सरकार अरब में खरब में ओकर बजट बा, ओकरा ई 2-4 माने 50 करोड़ यदि पैसा पठाई कोनो ओकरे नेतृत्व में देखल जाए। बजट में ई लोग जब बदमाशी का कर रहल बा जे बजट चलावे के ई लोग चाहेला अपना अनुसार। अब अभी बजट शायद पालिका में दी लोग तो ये लोग के कमीशन ना मिली, सारा लोग के मालूम बा प्रदेश सरकार के कमीशन चाहिए। प्रदेश के जे भी मंत्री बा चाहे वो जवना पार्टी के काहे ना हो, वो सारा लोग कमीशन दिमाग लगा रहल बा। अरे बाबा हम तो वो लोग से आग्रह करें कि अपने ही टेंडर करी ना, अपने ही कीनी टेंडर के मार्फत, अपने ही वो वितरण करी, ओकरा से जितना कुछ आवे वाला फायदा घाटा बा वो अपने ही ले लवल जा, वो में कोनो आपत्ति नहीं के। जनता वहाँ प्रश्न नहीं के करत, जनता के एक एगो प्रश्न बजे हमार पानी के समस्या कैसे समाधान हुई, कारण कि पानी उससे दोनों चलता, जानो चलता आ जहानो चलता। अब खेती पाती ना हुई तो जान जहान दोनों गायब हुई। आ अभी के स्थिति आज कितना हो गई, आज 14 गते, आज सावन 14 गते तक खेत में पानी नहीं खे, तो अपने आशा छाँट घाट भी नहीं खे लागत पानी पड़े के। तो उससे ये लोग से ही आग्रह करल जाए, यही लोग से मांग करल जाए, यही लोग से हमने जथी करे के हुई जथी, चाहे स्थानीय सरकार तो कुछ अपना ढंग से कर रहल बा, वार्ड स्वार्ड गाँव पालिका नगर पालिका ये सब जितना सकता उतना करता, लेकिन ये लोग से तो ऊपरला सरकार प्रदेश सरकार बा, प्रदेश सरकार के ऊपरला संघीय सरकार बा, संघीय सरकार तो कहीं नहीं खे। संघ सरकार के उपस्थिति तो परसा जिला में नहीं देखल गई, कहीं दिखाई नहीं देत। मंत्री जी बाड़े तो मंत्री जी अपन सरकार वाला जगह पर उपस्थित बाड़े, उनकर निर्वाचन प्रधानमंत्री के भी स्वयं आगमन भइल, मध्य प्रदेश के निरीक्षण कल गई, लेकिन प्रधानमंत्री के कहल है कि मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषणा भइला के बावजूद मध्य प्रदेश में केंद्रित होखल जाओ, लेकिन आज तक सरकार के उपस्थिति केनहू ना देखल गई। वो बढ़के उनको सोच बा मधेश प्रति। वो तो एक दिन देखनी पार्लियामेंट में बोलत रहे तराई प्रदेश, आज मध्य प्रदेश कहे में उनका दिक्कत बा। तो जरा मध्य प्रदेश कहे में दिक्कत बा, 500 बोरिंग रे, हमरा बुझाता संग ये खाने पानी मंत्री 500 से ज़्यादा बोरिंग गाड़ दिले हुई खाली बीरगंज महानगर पालिका में 350। अब बताओ जो 350 एगो क्षेत्र में गाड़ले बाड़े, समग्र में एगो क्षेत्र में माने देहात में तो नहीं के गड़ाई, कौन गड़ाई भी बा रेयरली, लेकिन अब 350 भी अपुग बा, तो 500 से 8 गो जिला कितना पर्याप्त हुई। वो तो खिल्ली उड़ावल, वो तो मजाक कैले उनकर तो 8000 भी कम हुई। या तो गंडक नहर कैसे युद्ध के स्तर पर संचालित हुई, वो में ध्यान देवे चाहिए प्रधानमंत्री के तो एगो टोली ही लगा देवे चाहिए, लेकिन कहने एथी बनल नु एगो समिति कार्यदल गठन भइल बा। वो कार्यदल 15 दिन की 10 दिन ओकरा टाइम मिलल बा, वो अध्ययन करी तो 10 दिन के बाद रिपोर्ट बुझाई, तले धान सूख जाई, तले किसान के सारा बर्बाद हो जाए, लागल बा वैसन पोजीशन बा। अच्छा एगो बात एम अपने और जुड़े के चाहे, जैसे कि इस नोटिस के अनुसार से ही 2 बीघा खेत वाला कहीं सुविधा मिल जाए, कह के नोटिस कर हम नहीं कर, वो 2 बीघा जगह खेत बन वो खेती ना करेला, वो में खेती के और करेला। ध्यान दें, 2 बीघा जगह खेत बा खेती ना करला, आके बीरगंज में बैठल बा, लेकिन ओकर खेती के गो और करला, उ के गो करला हुंडा बटोइया जौना तरीके से भी करेला। आज अनुदान मिली तो खेत वाला के मिली या हुंडा बटोइया कटाई के मिली। ये लाल पुर्जा पेश करी नु नागरिकता के प्रतिलिपि मांगल बा, स्थानीय वार्डा के या कृषि शाखा के सिफारिश चाहिए, लाल पुर्जा के रसीद
मालपोत तीरल रसीद के फोटोकॉपी चाहिए, ई सारा कागज उ लोग मांगले बा। तो ई सारा कागज तो जे जगह है ओकरा मिली नु। तो वर्ग के नेतृत्व केवना वर्ग के नेतृत्व मंत्री जी करेलेन, उ वर्ग न समझे के पड़ी। वो मंत्री जी के वोटर भले उ 2 बीघा के भीतर बेसी बा, वोटर जहिया जान जाई जे मंत्री जी हमरा वर्ग के लोग ना हुए, ये हमनी के नेतृत्व ना करेलेन, ये 2 बीघा वाला से ऊपर के नेता हुए, तो उनकरा के वोट लोग दी। तो अभी कहा बा जे हमनी के विडम्बना बा, हमनी के बुझाई में समस्या बा, समग्र जनता के समस्या बा। ना तो ये नोटिस अभी नोटिस बदल देते हैं। जब जनता जान लेवे यही हमनी के साथे मजाक कर रहल बाड़े तो इनकरा अभी दोसर सूचना आ जाए। जब ये बात उठल नु, अपने 70% से अधिक जनता 2 बीघा के नीचे पड़ेला, वो कट्ठा में पड़ेला। वो बीघा में तो बहुत, यहाँ तो 2 बीघा पड़े वाला लोग तो बहुत गिनल चुनल बा। हर गांव में 2 बीघा 3 बीघा 4 बीघा 5 बीघा वाला गने में तो ये तो काउंटेड लोग बा। आ जितना ओकरा भीतर बा वो लोग के लोग नेता ना लगे, वो लोग के सरकार वाला ना समझेला। ये लोग समझेला जो चुनाव आई अपना ढंग से परिचालन करें, ये लोग से मत ले लें, फिर मौज मस्ती में लग जाए। हमने कार्यक्रम के अंत बानी सन, अंत में अपने के राय का रही। हम तो समग्र में अभी सारा पक्ष सरकार वाला लोग से अनुरोध करें, आग्रह करें, सारा पार्टी के संघ संस्था के लोग के भी हम आग्रह करें, ये राजनीति ना करल जाओ, स्टंटबाजी ना करल जाओ, एमे कार्यकर्ता नेता कथी कथी ना चिनल जाओ। सारा लोग के साझा समस्या, ये हर एक आदमी के समस्या, गरीबों के समस्या है आ धनिकों के समस्या है, एसीओ में रहे वाला के समस्या है, आ जाके गाछ के नीचे जे छटपटा रहल बा ओकरो समस्या है। तेमें सारा लोग के हाथ में हाथ मिलावे पड़ी, कान में कान मिलावे पड़ी, आ इस सारा लोग के एकजुट होके इस सरकार वाला लोग के प्रेशर हमनी के क्रिएट करे के पड़ी। ई माने सरकार के, स्थानीय सरकार होके, प्रदेश सरकार होके, संघीय सरकार होके, इस सरकार के हमनी आग्रह करे के पड़ी। ई लोग हर एक चीज से उपस्थित होके के पड़ल जनता में, समस्या में, ना ही कि कहीं बैठ के सोशल मीडिया में चाहे कोनो प्रकार के स्टंटबाजी से समस्या तो समाधान नहीं किया। अपने सहयोग कम आ ओकरे के मीडियाबाजी ज़्यादा होता। एगो गरीब के लिए के 200 के कुछ दी लोग, चले फोटो खींच के ओकर रख दी लोग फेसबुक में, बने ये तो गलत चीज बानू, प्रचारबाजी। वो आदमी मजाक उड़ावल, ओकरा गरीबी से खिलवाड़ हो रहा बानू। तो अभी तो सहयोगो मांगे में कहीं लाज लगी, ये जाई सहयोग मारेंगे ओकरा से पहले ही 5 आदमी फोटो खींचल शुरू कर देता। तो वो उस सोच से इस समस्या के समाधान ना हुई। इस समस्या के समाधान साझा समस्या है, सारा लोग के समस्या। तो सारा लोग से आग्रह हमनी करें कि हमनी एक होके इस समस्या के पॉजिटिव ढंग से, ना ही नेगेटिव ढंग से ना, कारण कि ऊपर वाला सरकार जौन बा वो हमनी के उतना पॉजिटिव नहीं खे। जौन पॉजिटिव होके के चाहिए, मधेश पहाड़ के सहयोग करेला, लेकिन पहाड़ मधेश के सहयोग करे वाला अवस्था अभी तक नहीं के देखल गई। तो उससे सारा लोग से हमनी के हार्दिक अनुरोध बा कि हमनी मिलल जाओ, सब लोग एक दूसरा के मिल के सहयोग करे के पड़ल, इस समाधान के तरफ बढ़े के पड़ल। यह कहत हमरा बात रखे के मौका मिलल, खुशी लागल। धन्यवाद ई टोली के, ई टीम के। जी, आज के कार्यक्रम अपने सबन के कैसा लगल? आज के कार्यक्रम के प्रति अपने सबन के कोनो भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया बात हमनी के दे सकता नहीं। हमनी के पता बा नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ट्ज, लिंक रोड, बीरगंज, पर्सा। जी मित्र, एक साथ साथ आज के कार्यक्रम से हम दीपेंद्र शाह भी चाहें आज्ञा। सुनत रही और देखत रही नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।